अस्सलामु अलैकुम। SM इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ़ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफ़रों का हाल बयान करेंगे जिनकी रौदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो इसको मौत न आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मग़रिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मग़रिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज ग़ुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफ़ताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मक़तूल हो गए। फिर आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं हैं। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मंस कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तहत कर दिया। फिर आपने शुमाल की जानिब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सीदैन में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज व माजूज के शर और उनकी ईज़ा रसानियों से बचाइए, और उन लोगों ने उनके इवज़ कुछ माल देने की भी कोशिश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज व माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह ताला कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज व माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना व फसाद और कत्ल व गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। ज़मीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे
مگر مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ و بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو